संकट मोचन नागरिक को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशलों का समन्वित विकास आवश्यक है। सबसे पहले, मजबूत संचार कौशल। मरीज, उनके परिवार, डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्पष्ट, संवेदनशील और भरोसेमंद संवाद स्थापित करना संकट मोचन नागरिक की सफलता की कुंजी है। डिजिटल कौशल आज की स्वास्थ्य व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। टेलीमेडिसिन ऐप, डिजिटल रिकॉर्डिंग, डेटा एंट्री और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के माध्यम से संकट मोचन नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं को तेज और सटीक बनाते हैं। नैदानिक कौशल संकट मोचन नागरिक को प्राथमिक स्तर पर सक्षम बनाते हैं। वाइटल्स मापना, लक्षणों की पहचान करना और आवश्यकता पड़ने पर सही समय पर रेफर करना इन कौशलों का अहम हिस्सा है। इसके साथ ही सामुदायिक जुड़ाव कौशल भी उतना ही आवश्यक है। समुदाय का विश्वास जीतना, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें निरंतर साथ जोड़कर रखना संकट मोचन नागरिक की भूमिका को प्रभावी बनाता है। इन सभी कौशलों के संतुलित विकास से संकट मोचन नागरिक एक सक्षम, भरोसेमंद और प्रभावी स्वास्थ्य सेतु के रूप में कार्य करता है। संकट मोचन नागरिक के लिए 4 प्रमुख कौशल क्षेत्र अत्यंत आवश्यक हैं। पहला, संचार कौशल। समुदाय, मरीजों और डॉक्टरों के साथ स्पष्ट, संवेदनशील और प्रभावी संवाद स्थापित करना संकट मोचन नागरिक की भूमिका को मजबूत बनाता है। दूसरा, डिजिटल कौशल। टेलीमेडिसिन ऐप और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का कुशल उपयोग कर संकट मोचन नागरिक मरीजों को समय पर विशेषज्ञ परामर्श से जोड़ता है। तीसरा, स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कौशल। मूलभूत स्वास्थ्य जांच करना, महत्वपूर्ण वाइटल्स मापना और शुरुआती लक्षणों की सही पहचान करना संकट मोचन नागरिक को प्राथमिक स्तर पर सक्षम बनाता है। चौथा, सामुदायिक आउटरीच कौशल। जागरूकता फैलाकर और विश्वास का निर्माण करके समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना संकट मोचन नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। इन चारों कौशलों के संतुलित विकास से संकट मोचन नागरिक एक प्रभावी, भरोसेमंद और समर्पित स्वास्थ्य सेतु के रूप में कार्य करता है। संचार कौशल प्रभावी स्वास्थ्य सेवा की नींव है। संकट मोचन नागरिक को समुदाय के लोगों, मरीजों और डॉक्टरों के साथ स्पष्ट और प्रभावी संवाद करना आना चाहिए। यही कौशल स्वास्थ्य सेवा की सफलता की आधारशिला है। व्यावहारिक संवाद संकट मोचन नागरिक की पहली पहचान है। ध्यान से सुनना, उचित और सही सवाल पूछना और बात को सरल व स्पष्ट रूप से समझाना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। सक्रिय श्रवण के माध्यम से संकट मोचन नागरिक मरीज की चिंताओं को समझता है और उनका समाधान करता है। सलाह और मार्गदर्शन की भूमिका में संकट मोचन नागरिक मरीजों के मन से भय, भ्रांतियां और झिझक दूर करता है। सही जानकारी देकर और धैर्यपूर्वक समझाकर वह मरीज का विश्वास जीतता है। सहानुभूति और संवेदनशीलता संचार को मानवीय बनाती है। मरीज की परिस्थिति को गहराई से समझना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना और सांस्कृतिक व सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील प्रतिक्रिया देना संकट मोचन नागरिक के संचार कौशल को प्रभावी बनाता है। इस प्रकार मजबूत संचार कौशल के माध्यम से संकट मोचन नागरिक एक भरोसेमंद मार्गदर्शक और समुदाय के सच्चे स्वास्थ्य साथी बनते हैं। आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल और टेलीमेडिसिन कौशल अत्यंत आवश्यक हैं। संकट मोचन नागरिक के लिए डिजिटल साक्षरता अब एक अनिवार्य योग्यता बन चुकी है। SMN को ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का कुशल उपयोग आना चाहिए। मरीज का डेटा दर्ज करना, रिपोर्ट अपलोड करना और रिकॉर्ड का व्यवस्थित प्रबंधन इन डिजिटल कौशलों का अहम हिस्सा है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से SMN डॉक्टर और मरीज के बीच सीधा वीडियो या ऑडियो परामर्श संभव बनाता है। इससे समय की बचत होती है और विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह तेजी से उपलब्ध हो पाती है। डिजिटल कार्य के साथ डेटा गोपनीयता की जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। मरीज की संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी को सुरक्षित रखना, अनधिकृत साझा करने से बचना और गोपनीयता के सभी नियमों का पालन करना SMN का नैतिक और पेशेवर दायित्व है। इन डिजिटल और टेलीमेडिसिन कौशलों के माध्यम से
संकट मोचन नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज और भरोसेमंद बनाते हैं। स्वास्थ्य स्क्रीनिंग के मूलभूत जांच कौशल संकट मोचन नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक हैं। SMN को मरीज की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच और लक्षणों की सही पहचान करना आना चाहिए, क्योंकि यही समय पर रोग निदान और उचित उपचार का आधार बनता है। वाइटल्स कलेक्शन के अंतर्गत ब्लड प्रेशर, पल्स, शरीर का तापमान, ऑक्सीजन सैचुरेशन और ब्लड शुगर जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों को सटीक और सावधानी पूर्वक मापा जाता है। लक्षण मूल्यांकन के दौरान SMN मरीज की शिकायतों को व्यवस्थित और ध्यानपूर्वक समझता है। लक्षण कब शुरू हुए, उनकी तीव्रता क्या है और उनमें कोई बदलाव तो नहीं आया, इन सभी बातों का सही आकलन किया जाता है। डायग्नोस्टिक टूल्स का सही उपयोग भी स्वास्थ्य स्क्रीनिंग का अहम हिस्सा है। ग्लूकोमीटर, BP मशीन और अन्य पोर्टेबल उपकरणों को सही विधि से उपयोग कर विश्वसनीय रीडिंग सुनिश्चित की जाती है। इन मूलभूत स्वास्थ्य जांच कौशलों के माध्यम से संकट मोचन नागरिक रोग की शुरुआती पहचान कर मरीज को समय पर सही चिकित्सा सहायता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो गंभीर और जीवन घातक हो सकते हैं। इन्हें रेड फ्लैग सिम्पटम्स कहा जाता है। संकट मोचन नागरिक को इन संकेतों की पहचान करना और तुरंत डॉक्टर को सूचित करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में तत्काल चिकित्सा सहायता अत्यंत आवश्यक होती है। हृदय से संबंधित गंभीर संकेतों में तीव्र सीने में दर्द, अनियमित या तेज धड़कन, सांस फूलना और अत्यधिक पसीना आना शामिल है। ये लक्षण दिल से जुड़ी आपात स्थिति का संकेत हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल यानी मस्तिष्क और नसों से जुड़े संकेतों में अचानक चक्कर आना, बोलने में कठिनाई, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी और तीव्र या असहनीय सिरदर्द शामिल हैं। ये लक्षण स्ट्रोक या अन्य गंभीर स्थितियों की ओर इशारा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गंभीर संकेत भी होते हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक है, जैसे अत्यधिक तेज बुखार, गंभीर निर्जलीकरण, असामान्य या लगातार रक्तस्राव और बेहोशी या मानसिक भ्रम की स्थिति। इन रेड फ्लैग लक्षणों की समय पर पहचान कर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना और मरीज को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा तक पहुंचाना संकट मोचन नागरिक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। सही समय पर लिया गया निर्णय मरीज की जान बचा सकता है। सामुदायिक जागरूकता और आउटरीच संकट मोचन नागरिक की भूमिका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। संकट मोचन नागरिक को समुदाय तक स्वास्थ्य से जुड़े संदेश पहुंचाने और जागरूकता फैलाने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि यही कौशल समुदाय के समग्र स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाता है। घर घर संपर्क के माध्यम से संकट मोचन नागरिक लोगों को स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी देता है। सरल भाषा में समझाकर वह स्वास्थ्य के प्रति सही सोच विकसित करता है। सामुदायिक बैठकों, जागरूकता अभियानों और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से संकट मोचन नागरिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ता है और समय पर जांच व उपचार के लिए प्रेरित करता है। विश्वास और संवाद के आधार पर संकट मोचन नागरिक समुदाय के साथ एक मजबूत संबंध बनाता है, जिससे लोग निडर होकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं साझा कर पाते हैं। इस प्रकार सामुदायिक जागरूकता और आउटरीच के माध्यम से संकट मोचन नागरिक एक स्वस्थ, जागरूक और आत्मनिर्भर समुदाय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुदाय में पहुंचने के लिए सबसे पहले आवश्यक है समुदाय का मानचित्रण। इसका मतलब है उच्च जोखिम वाले परिवारों और क्षेत्रों की व्यवस्थित पहचान करना और स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति संवेदनशील समूहों को चिह्नित करना। इसके बाद आता है घर घर दौरा। हर परिवार तक पहुंचकर स्वास्थ्य संदेश, सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही नियमित फॉलोअप करके यह सुनिश्चित करना कि दी गई जानकारी सही तरीके से अपनाई जा रही है। विश्वास निर्माण भी उतना ही अहम है। लगातार संवाद, सहायता और सकारात्मक परिणामों के माध्यम से समुदाय का विश्वास अर्जित किया जा सकता है।
इससे दीर्घकालिक संबंध स्थापित होते हैं और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रभावशीलता बढ़ती है। इस तरह मानचित्रण, घर घर दौरे और विश्वास निर्माण के माध्यम से हम समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता और सहभागिता को मजबूत कर सकते हैं। कौशल विकास का महत्व किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए अनिवार्य है। निरंतर सीखना और विकास संकट मोचन नागरिक के लिए आवश्यक है। इन कौशलों में निपुणता प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसे नियमित प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। व्यावहारिक प्रशिक्षण इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वास्तविक परिस्थितियों में अभ्यास करके कार्यकर्ता अपने कौशल को बेहतर बनाते हैं। साथ ही अनुभवी कार्यकर्ताओं से मार्गदर्शन और फीडबैक प्राप्त करना सीखने की गति को और बढ़ाता है। इसके अलावा नवीनतम जानकारी और नई तकनीकों से अपडेट रहना भी आवश्यक है। इससे कार्यकर्ता अपनी सेवाओं को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बना सकते हैं। इस तरह लगातार सीखना, अभ्यास और मार्गदर्शन के माध्यम से संकट मोचन नागरिक कार्यकर्ता अपनी दक्षता बढ़ा सकते हैं और समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित कर सकते हैं। सफल संकट मोचन नागरिक बनने का मार्ग 4 प्रमुख कौशल क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त करने से होकर गुजरता है। इन कौशलों के माध्यम से एसएमएन अपने समुदाय में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से सुधार सकते हैं। संचार कौशल, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य स्क्रीनिंग क्षमता और सामुदायिक जुड़ाव का समन्वय एक प्रभावी संकट मोचन नागरिक का निर्माण करता है। ये कौशल कार्यकर्ताओं को न केवल सूचनाएं साझा करने, बल्कि समुदाय की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को समझने और सही समय पर हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाते हैं। निरंतर सीखने और समर्पण के साथ प्रत्येक संकट मोचन नागरिक अपने समुदाय में सकारात्मक स्वास्थ्य परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। यही कारण है कि प्रशिक्षण, अनुभव और सतत विकास संकट मोचन नागरिक की सफलता की कुंजी हैं। इस प्रकार कौशल, समर्पण और सक्रिय सहभागिता से संकट मोचन नागरिक अपने समुदाय में स्वास्थ्य जागरूकता और सेवा को एक नए स्तर पर ले जा सकता है।